नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसागुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह है उपकारी सुंदर अनुपम रचना। सातों ही प्रकार के व्यसनों की चर्चा हम यहाँ आपके बीच में कर चुके थे। जुआ आमिष मदिराधारी आखे टक चोरी पर नारी यही सात व्यसन दुखदाई दुरित मूल दुर्गति के भाई। ये सात व्यसन अत्यंत दुख देने वाले हैं, दुरित मूल हैं, दुर्गति के भाई हैं। पाप के तो मूल हैं और खोटी गतियों में ले जाने के लिए सगे भाइयों की तरह हैं। सभी प्रकार के व्यसनों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम आपके बीच में यहाँ कर चुके हैं। जुआ खेलना कैसे कैसे पाप थे। अब कुछ प्रकरण यहाँ दिया जा रहा है इन व्यसनों के अतिचारों के संदर्भ में। माने ये जो 7 प्रकार के व्यसन हैं, ये व्यसन कौन कौन सी मर्यादाओं के साथ में पालन किए जाने चाहिए, ये बात कह रहे हैं। इन व्यसनों के त्याग में कितनी बातों को हमें मर्यादा पूर्वक देखना चाहिए, वो ये प्रकरण चल रहा है। और इस मर्यादा में छोटी छोटी सी ऐसी भी अनेक बातें होती हैं जो बातें हमें लगता ही नहीं है यह भी कोई व्यसन हो सकता है क्या। अतिचार का मतलब होता है दोष। अतिचार माने लग जावें, लग जाने चाहिए, लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है क्या। अतिचार का अर्थ यह है लगने नहीं चाहिए, उसका नाम अतिचार है। अनाचार माने तो महाभ्रष्ट हो गया है, उसे तो कहते हैं अनाचार। और अतिचार कहते हैं ये दोष लग नहीं जावे, दोष नहीं लग जावे, दोष नहीं लग जावे, उसका नाम है अतिचार। तो यहाँ जुआ खेलने में किस तरह के अतिचार होंगे, है ना। फिर उसी तरह से मांस भक्षण में, मदिरा सेवन में 3, फिर उसके बाद में वैश्या सेवन, शिकार, चोरी और परस्त्री गमन, इन सब में किस किस तरह के अतिचार लगते हैं, उन सब की चर्चा हम यहाँ आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो प्रकरण है, आपको इन एक एक प्रकरण के संदर्भ में एक एक बनारसी दास जी की लाइन भी सुनाऊंगा इन व्यसनों के संदर्भ में, जिससे निश्चय व्यसनों की व्याख्या भी साथ साथ में होती रहे। तो हम शुरू करते हैं द्यूत क्रीड़ा से। द्यूत माने होता है जुआ, क्रीड़ा माने होता है खेल, जुआ का खेल। इस जुआ को खेल बना रखा है लोगों ने।
ज़रा देखिए ये जुआ क्या है। पेज नंबर 228 पर लास्ट पैराग्राफ है, द्यूत व्यसन त्याग के अतिचार। होड़ क्रीडान कर्तव्या सट्टादि क्रीडनम तथा चौसरम गुंडम जोफा क्रीडनम मानभंग कृत अति तीव्रतर द्वेष रागोत्पादक क्रीडनम होड़ा चित्त विनोदार्थम क्रीडनम बात तादृशम द्यूत क्रीडन कम त्याज्यम राग द्वेष प्रवर्धकम क्लेशदम दुःखदम सर्वम तत्क्रीडाम होड़नम त्यजेत। जिन्होंने जुआ खेलने का त्याग कर दिया है, सुनो अतिचार बता रहे हैं, त्याग तो कर दिया, जुआ खेलता नहीं हूँ मैं, जुआ खेलने का त्याग कर दिया है, उनको शर्त लगाना, लग गई शर्त। अरे छोटी छोटी सी बातों में बच्चे अरे लग गई शर्त, लगा लो शर्त, इस बात की शर्त हो गई शर्त। तथा सट्टा हैं, चौसर माने चौपड़, ताश, शतरंज आदि खेल नहीं खेलने चाहिए। ये मान भंग कराने वाले हैं कि साहब इनमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इनमें क्या दिक्कत है। ये जुआ तो नहीं खेलेंगे लेकिन मनोरंजन के लिए ताश खेलने में क्या दिक्कत है। और ताश की नहीं, ये तो चौपड़ की भी बात कर रहे हैं, और चौपड़ की नहीं, ये तो शतरंज की भी बात कर रहे हैं। तो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, गंगफो की भी बात कही है। ये किस तरह की बातें कह रहे हैं ये, तो कह दिए ये मान भंग कराने वाले हैं। माने यदि इनमें मान भंग हो रहा है तथा तीव्र राग द्वेष को पुष्ट करने वाले हैं, अतः इनको चित्त की प्रसन्नता के लिए भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि क्लेश और दुख देने वाले हैं। इसलिए द्यूत के त्यागियों को ये अतिचार त्याग देने चाहिए। माने द्यूत के त्यागियों के लिए ये इस तरह के अतिचार कहे हैं। वास्तव में मैं इसमें इतना कह सकता हूँ साथ में कि यदि इन चीज़ों के साथ में पैसा जुड़ जाता है तब तो ये महापाप है ही, लेकिन कभी भी पैसे की संभावनाएं, क्या पैसे की संभावनाएं ना होवे, बस वहीं तक की बात ठीक है। हार जीत है ना एक्चुअल में, ये छंद तो पूरा हो गया, अतिचार की चर्चा पूरी हो गई जुआ के संदर्भ में। मैं नाटक समयसार की बनारसी दास जी की बात कहता हूँ। वे कहते हैं अशुभ में हार शुभ जीत यह द्युत कर्म, बस एक लाइन में, अशुभ में हार शुभ जीत यह द्युत कर्म, बस अशुभ में हार मान लिया पाप कर्म के उदय में। अरे पाप कर्म का उदय, हार गए, थोड़ा सा पाप कर्म का उदय क्या आता है, व्यक्ति मैदान छोड़ भाग जाता है। यदि आप पाप कर्म के उदय में मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं और पुण्य के उदय में आकर्षित हो रहे हैं तो ये असली जुआ है भाई साहब, इस जुए से बचना चाहिए। क्या खेल खेल की दृष्टि से खेले जाएं, कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें शतरंज को भी इन्होंने शामिल कर दिया है, इसलिए थोड़ी सी एक विचारणीय बात बन जाती है। शुद्ध भावना से यदि खेला जाए, बौद्धिक विकास की दृष्टि से यदि इसे खेला जाए, क्योंकि बनारसी दास जी खुद खेलते थे, बनारसी दास जी ने उसकी प्रशंसा की है नाटक समयसार में। चौपड़ और शतरंज इन दोनों की उन्होंने परस्पर तुलना की है और ये कहा है कि चौपड़ खेलते हैं अज्ञानी और शतरंज खेलते हैं ज्ञानी। ऐसा कहा है उमाकांत जी साहब, चौपड़ खेलते हैं अज्ञानी और शतरंज खेलते हैं ज्ञानी, क्योंकि चौपड़ होती है भाग्य भरोसे और शतरंज काम होता है बुद्धि का। चौपड़ में क्या चलेगा, बोले चौपड़ में आपकी नहीं चलती है कुछ भी, आपने तो पासे डाल दिए, कोई ऐसे डालेगा, कोई ऐसे डालेगा, कोई कैसे भी डालेगा। कौड़ियों से खेल, बचपन में खेला होगा,
क्या नाटक समय सार में आई है, लास्ट में आई है चर्चा। मैं खोज करके बता दूंगा कि नाटक समय सार के कौन से श्लोक में आई है वो चर्चा, निकाल देंगे हम। माने शतरंज की चर्चा है, चौपड़ की चर्चा है, बहुत खूब पढ़ी है हमने तो। 2002 में नाटक समय सार चलाया था हमने पूरा आद्योपांत टोडरमल जी के मंदिर में सभा में। जनवरी फरवरी 2003 के आसपास वो पूरा हुआ था। शतरंज को अच्छा कहा है वहाँ, तो फिर यहाँ ये निषेध क्यों कर रहे हैं? वहाँ उन्होंने अच्छा कह करके पुकारा है, यहाँ ये निषेध कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपने यदि दिल से लगा ली ना बात को, तो फिर आप दाव लगा देते हो उसमें। तो यदि आपने किसी चीज़ को दाव पर लगा दिया, मरने मारने पर उतारू हो गए, ऐसी यदि प्रवृत्ति हो गई, तो फिर वो सब खोटी बातों के अंतर्गत चली जाएगी और वो व्यसन हो जाएगा। इसलिए उससे भी बचना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा यहाँ प्रकरण मांस त्याग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज ही मुझे ये 7 व्यसनों को पूरा कर देने का मन है। व्यसन यदि ज़्यादा लंबे समय तक कोई चीज़ टिकी रह जाती है तो वो व्यसन बन जाती है। अपन क्यों व्यसनों में ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहें, इसलिए फटाफट इसको अपन निपटा देते हैं, पूरा कर देते हैं। देखो, दूर रहने की बात है जी, जितना बच सको उतना बचो। लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि साहब फिर तो सारे ही खेल बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि खेल में तो हार जीत का परिणाम होता ही है। कोई भी खेल हो, फिर तो क्रिकेट भी मत खेलो, फुटबॉल भी मत खेलो, वॉलीबॉल भी मत खेलो, बास्केटबॉल भी मत खेलो, कैरम भी मत खेलो, क्योंकि हार जीत मान कशाई की चर्चाएँ ये तो सब में आएगी ना। क्या ये तो सब में ही आएगी। सर्व विशुद्ध अधिकार का छंद 80 और 81 नंबर का है नाटक समय सार में। धन्यवाद सुमित जी। 370 नंबर पेज शायद। देखो, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और 80-81 नंबर का श्लोक नाटक समय सार का निकाल लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। वहाँ हाथी घोड़े मारने का भाव भी कह सकते हो आप। अब वो जो भी है स्थिति, लेकिन यदि आप बच कर के रहेंगे क्या, तो सावधानी होगी। सामने से पूछ रहे हैं नाटक समय सार के प्रवचन हैं क्या रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्डिंग तो बहुत बाद में करने लगे हैं, पहले कहाँ रिकॉर्डिंग होती थी और कहाँ रिकॉर्डिंग के साधन होते थे क्या। लेकिन पूरी सभा ने सुना है हमारे टोडरमल जी के मंदिर में, सब बराबर। बहुत ही गजब का ही है नाटक समय सार भी। अभी समय सार चला रहे हैं अपन, भाव बनेगा तो समय सार के बाद में नाटक समय सार चलाएंगे, जो भी होगा। चलिए, इतनी बात तो ख्याल में आई गई। क्या प्रकरण है ना, पढ़ करके सुनाऊँ आपको, दिखाऊँ क्या नाटक समय सार का? नहीं है? चलो देखो, मांस त्याग का प्रकरण देखिए आगे। गलितम पुष्पितम विद्धम त्रस जीव समन्वितम त्यक्त मर्यादकम चानम गुण कीटादि संयुक्तम। अभी मांस के अतिचार है, ये खतरनाक बात है, सावधान रहने के लिए कह रहे हैं मांस के बारे में। चर्मस्थम च पयो हिंगू तैलम सर्पी जलाधिकम आर्द्रम च वस्तु मात्रम वा मांस त्यागी सदा त्यजेत। मांस त्यागी पुरुषों को जो अन्न गल गया हो, क्या मांस त्यागी पुरुषों को जो अन्न गल गया हो, गला हुआ अन्न सड़ गया, फूल गया हो, घुन लग गया हो, अब किन किन बातों को ले रहे हैं भाई साहब ये हैं? या जिसमें त्रस जीव पैदा हो गए हों और जो मर्यादा रहित तो हो गए हों। भोजन के संदर्भ में कैसी बात कह रहे हैं, नाटक समय सार बनारसी दास जी की ताकत है ये बातें कहने की। और यहाँ ये प्रकरण दिया है, ये कहाँ का प्रकरण दिया है इन्होंने, ये श्लोक कौन सी जगह के हैं इन्होंने दिया नहीं है, कहाँ से लिए हैं ये श्लोक। छंद भी नहीं है, ग्रंथ का नाम भी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं मर्यादा रहित भोजन हो गया तो मांस का दोष लग रहा है। अब बोलो आप क्या कह रहे हैं? मर्यादा रहित भोजन,
अमर्यादित वस्तुएं कौन गिनता है, मर्यादा अपमर्यादा की बातें कौन करता है। हींग, हींगड़ा, ये चमड़े के अंदर रखे जाते हैं, चमड़े के पात्रों में रखा हुआ पदार्थ तथा गीला पदार्थ, सड़ा पदार्थ, इनका सर्व प्रकार त्याग कर देना चाहिए। पूरी तरह से इन सारी चीज़ों का त्याग कर दो भाई साहब। भाई आ गया, देखो सामने लिख दिया हमारे ये आदित्य जी ने। शतरंज खेले राधिका, कुब्जा खेले सारी हैं, या के निज दिन जीत को, वाके निज दिन हारी। ये कितना स्पष्ट कर दिया है। शतरंज तो राधिका खेलती है और कुब्जा खोटी बुद्धि वो खेलती है, ये क्या बोलते हैं इसका नाम, शतरंज। और फिर उसको कह दिया आगे चल कर के, चला गया मेरे सामने लिखा था अभी तो, क्या 80-81 नंबर का छंद था ना इसका, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार का 80-81 नंबर का छंद था। मिला क्या? 284 पेज नंबर बतला रहे हैं हमारे। चलो पढ़ता हूँ, देखो। शतरंज खेले राधिका, कुब्जा खेले सारी, या के निस दिन जीत को, वाके निस दिन हारी। जाके उर कुब्जा बसे, सोई अलख अजान, जाके हृदय राधिका, सो बुध सम्यक ज्ञान। कितना स्पष्ट कह दिया है। देखो 2 पैराग्राफ छोड़ करके विशेषार्थ पढ़ता हूँ। कविवर आगे कहते हैं कि राधिका माने सुबुद्धि हमेशा शतरंज का खेल खेलती है, सुबुद्धि, और अर्थात भाग्य कर्म के अनुसार नहीं, स्वयं के आत्मबल के से स्वभाव रूप परिणमन करती है और हमेशा जीतती है। जबकि कुब्जा, कुबुद्धि, ये चौपड़ का खेल खेलती है, अर्थात पासा या भाग्य के अनुसार प्रवर्तन करती है, इसलिए प्रति समय हारती है। कितना स्पष्ट शब्दों में इन्होंने सम्यक ज्ञानी के साथ में उसे जोड़ा है। बुद्धिमान लोग शतरंज खेलते हैं और बुद्धिहीन लोग चौपड़ खेलते हैं, ऐसे शब्दों के प्रयोग हैं यहाँ। सुंदर छंद है, कह रहा भी वो अपना प्रसंग आगे बढ़ रहे हैं अपन, लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले कभी पढ़े थे तब इनके ऊपर खूब प्रवचन किए थे। क्या हींग वगैरह जो होते हैं, ये हींग वगैरह जिन पात्रों के अंदर रखे जाते हैं वो सब मांस से रिलेटेड पात्रों में रखे जाते हैं, चमड़े वगैरह में रखे जाते हैं, इसलिए उन सब को बनने की प्रक्रिया भी शायद हो सकती है इस प्रकार की हो। चमड़े के पात्र में रखा हुआ गीला पदार्थ, सड़ा पदार्थ सर्व प्रकार त्याग देना चाहिए। माने ये सब मांस में इसलिए आ गए हैं क्योंकि उनमें जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। अब त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहेगी तो मांस भक्षण जैसा दोष लगेगा उसके अंदर, महापाप के भागीदार होंगे। चलिए मदिरा त्याग के अतिचार देखिए आगे। तमाल महीफेनम वा कोकमम विजयाधिकम, आसवम पुष्पितम कौद्रादिरसम कांजिकम तथा, प्रकृष्टोन्माद कर्तारम रसम वृक्षस्य तादृशम, बुद्धिभ्रष्टकरम सर्वम। क्या शब्द है? बुद्धिभ्रष्टकरम सर्वम, मद्य त्यागी त्यजेत सदा। मद्य त्यागी सज्जनों को चाहिए कि वे इन पदार्थों को, जैसे तंबाकू, अब शराब का त्याग है आपके तो तंबाकू तो मत लो कम से कम, कहीं शराब नहीं पीते लेकिन तंबाकू तो चल जाता है। अतिचार लग रहे हैं उसी में, क्योंकि वो नशा कारक तो है ही ना। अफीम है, कोकीन है, गांजा है, भांग है, ऐसा आसव भी, ये आजकल कुछ आयुर्वेद वगैरह के अंदर भी आसव एज ए मेडिसिन यूज़ में आने लगा है। पतंजलि वगैरह के भी आसव वगैरह इस तरह के कुछ लिक्विड प्रोडक्ट वगैरह आते हैं, आसव नाम है उनका। फफूंदी वगैरह आ गए हों ऐसा। कोदों का रस, कोदे तो बुंदेलखंड वगैरह के अंदर चलते हैं बहुत, कोदों का रस। कांजी, ये कांजी बड़े वगैरह बनते हैं, ये द्विदल का दोष है कांजी में, तो वो भी शराब नशा कारक जैसा ही है। सड़ने के कारण जिन पर सफ़ेदी आ जाती है, सड़ गए, सफ़ेदी आ गई, अब क्या करते हैं लोग, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बनाई आपने,
आंवले चौंक करके रखे, आंवले, हरी मिर्च चौंक करके रखी, अब चल जाती हैं 1-2 दिन की, है ना, 2-3 दिन चल जाती हैं। अब वो कुछ 1-2 दिन ज़्यादा हो गए तो उसमें फफूंद जैसी आने लग जाती है, सफ़ेद सफ़ेद फूलन जैसा सफ़ेद सफ़ेद आ जाती है। तो क्या करते हैं, कुछ वो उसके ऊपर तेल डाल देते हैं, फंगस के ऊपर तेल डाल दो या उसको चम्मच से उसको रगड़ दो तो फिर वो मिटी हुई सी दिखती है। नहीं कहाँ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अरे भाई, त्रस जीव हैं, त्रस जीव, ये पाप बतला रहे हैं यहाँ पर, अपने को दिखेगी नहीं वो। ये कह रहे हैं बुद्धि को भ्रष्ट कर देने वाली, और सुनो क्या लिख रहे हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देने वाली ताड़ी का रस व खजूर का रस, ये सब इस तरह के आते हैं जिनमें बहुत जीवों की उत्पत्ति होगी। मार्केट से आप यदि लेकर के आएंगे तो घोर पाप का बंधन कराने वाली है ये। तो इस प्रकार इन सबको त्याग दें, कारण इनसे पाप बंध के सिवाय और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पाप बंध के कारण है, इसलिए छोड़ दीजिए। नेट पे सर्च कीजिएगा, आपको ताड़ी का रस ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। बहुत सारी एक्चुअल में क्षेत्रगत भी शब्दावली है बहुत सारी, जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में चलती होगी, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, है ना। कांजी एक प्रकार का तो पेय होता ही है, वो क्या पेय पदार्थ है वो। अच्छा, गाजर और चुकंदर से बनता है कांजी। एक कांजीर अलग होता है, जो यहाँ राजस्थान में तो विशेष रूप से बासेड़े के दिन मनाया जाता है उसे, जैसे क्या कहते हैं बासेड़े को, शीतलाष्टमी क्या होता है, बासा खाते हैं उस दिन लोग, हिंदू लोग और बहुत सारे जैन परिवार वाले लोग भी जो हिंदुओं वत हैं, वो लोग उस दिन चूल्हा नहीं जलाते, गैस नहीं जलाते, और पहले दिन बनाते हैं और उसको वो खाते हैं। तो उसमें भी वो उस तरह का प्रयोग किया जाता है। ताड़ी पीते हैं छत्तीसगढ़ में लोग ये ऐसा। कांजी बड़ा खाते हैं, बनाते हैं, दही के साथ में खाते हैं, वो दही बड़ा जैसा होता है, उसका भी रस होता है। ये सब, ये शराब भी होती है, ये इन चीज़ों में शराब भी हैं, जैसे आसव वगैरह, और ये भी थे ना एक प्रकार की शराब के भी प्रकार हैं। ये शराब भी इन नामों से भी आती होगी, ऐसा भी संभव है। ताड़ी महाराष्ट्र के अंदर भी मिलता है। द्विदल हो गया, किसमें, ताड़ी में अल्कोहल की मात्रा होती है बहुत सारी। देखिए आप, ऐसा पेय पदार्थ है, कुछ मीठा रहता है और 24 घंटे के लिए ही ताज़ा और मीठी रहती है। बाद में मादक पेय पदार्थों की तुलना में अधिक अल्कोहल होता है इसमें। तो फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है, खमीर बनता है, इसके कारण बहुत मतलब वही पाप रूप चीज़ें हैं। अब अपन लोग तो जिनके घरों में नहीं आता, जिन्हें पता नहीं है, वे अजान वस्तु जान करके छोड़ें, और जिन्हें पता है वे उससे बच करके रहें, सावधान रहें। इसमें क्या है। देखिए, ताड़ी को सुबह पिया तो अमृत बोला जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। लोग तो शराब के लिए भी कहेंगे, लोग तो न मालूम किस किस चीज़ के लिए कहेंगे, लोग तो शहद के लिए भी कहेंगे कि शहद इस समय लो बहुत फ़ायदा करेगा। अब लोग तो लोग हैं, दुनिया यहाँ तो आगम के अनुसार बात चल रही है, और ये सब निषेधकारी इन्हें बताया जा रहा है। चलिए, वैश्य त्याग के अतिचार बतला रहे हैं, इनमें क्या क्या अतिचार लगते हैं। राग भावेन वातीव्र मदनासक्त चेतसा नृत्यम गानम च वैश्यायास्तादृशायान कारयेत पश्येत्तासां न चांगानि कामोद्रिक्तेन चेतसा हर्ष शोकौन वैश्याया कास्ये देवलोक दवलोकने। वैश्य त्यागी पुरुष को राग भाव से व चित्त में तीव्र काम की लालसा होने पर वैश्या का या इसके समान अन्य स्त्री का नृत्य या गान नहीं कराना या देखना चाहिए। अब बोलो, अब वैश्य सेवन के त्यागी हो गए आप, आपने वैश्य सेवन का त्याग किया है, तो ये वैश्य सेवन का अतिचार है। यदि आप वैश्याओं के नृत्य देख रहे हैं, तो नृत्य करवा रहे हैं, तो नाच गान देख रहे हैं, तो दूसरी महिलाओं के हैं इस तरह के नाच गान, और टीवी की स्क्रीन पर देखने में ये सब व्यसन लगते हैं। हमने कही थी टीवी देखने के अंदर ये सारे पाप लगेंगे, नहीं कराना चाहिए और नहीं देखना चाहिए। बड़े बड़े आयोजनों में, शादी विवाह के आयोजनों में
ऐसे बुला लेते हैं, लड़कियां बुला लेते हैं, नाच गान के लिए बुला लेते हैं, डांस करने के लिए स्टेज पर नचवाते हैं। ये सब डांसर जो हैं, इन सब को देखने का भी निषेध वैश्या सेवन के अंतर्गत शामिल है, क्योंकि ये तो अतिचार है भाई साहब, बचने के लिए कह रहे हैं, है ना। मतलब मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जितना आप बच सकते हैं उतना बचिए भाई साहब। क्या, जितना बच सकते हैं, स्वयं विवेक से निर्णय करने वाली बात है। और इनके अंग उपांगों को भी राग भाव से नहीं देखना चाहिए। व्यभिचारी लंपट पुरुषों की संगति करना चाहिए तथा दुख देने वाले ये नहीं करना चाहिए। पिछले वाले पैराग्राफ लाइन के साथ ही जुड़ेगा, ये नहीं देखना चाहिए और नहीं ही व्यभिचारी लंपट पुरुषों की संगति करना चाहिए। ऐसा है, कुछ शब्द छूट गया है ऐसा लगता है, देखना चाहिए उसको यहाँ अपने को, नए ही शब्द और जुड़ जाना चाहिए यहाँ। दुख देने वाले व काम की तीव्रता को उत्पन्न करने वाले ऐसे शास्त्रों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। लो, वैश्य त्याग के अंतर्गत ऐसी बातों को नहीं पढ़ें जो व्यसन विषय कषाय की बातें उत्पन्न करने वाली हों, तथा ऐसे भंड वचन भी नहीं बोलना चाहिए जिनके सुनने से काम जागृत हो जावे। हाँ तक अतिचारों की कथाएं सुनाएं। न ऐसे शरीर चेष्टा करनी चाहिए, न हंसी मजाक करनी चाहिए जिससे व्रत भंग हो जावे। माने ये बहुत सावधानियों की बातें कह रहे हैं भाई साहब। आप काय चेष्टा भी मत करो, ऐसे व्रत भंग जैसे काम भी मत करो, ऐसे उठपटांग हंसी मजाक भी मत करो। वास्तव में स्त्री पुरुषों के बीच में, लड़के लड़कियों के बीच में किसी भी तरह की ऐसी हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए। क्या कि ये सब अतिचार की श्रेणी में जाता है, ये व्यसन की श्रेणी में कन्वर्ट हो जाएगा आगे जा कर के। मजाक बनाना, प्रशंसा करना, कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। रत्नकरण श्रावकाचार खोल करके देखो, अभी अपन ये पढ़ रहे हैं संयम प्रकाश। आप रत्नकरण श्रावकाचार खोल करके देखेंगे तो उसमें और तरह की बातें आएंगी, बहुत डिटेल में लिखते हैं सदा सुखदास जी। तो चलिए आखेट शिकार त्याग के अतिचार की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे। जीव हिंसा कुभावेन चित्रम लेपादिकम मृदम नरतिर्यक समाकारम जीवम मृत्वान घातयेत अंगोपांगम ही तेषाम ही नैवच्छिन्नद्यात् कुभावतः मृगया विरतो धीमान हिंसा पाप निवृत्तये। शिकार के त्यागी पुरुषों को जीवों की हिंसा के विचार से मिट्टी व रंग के बने हुए मनुष्य व तिर्यंचों के चित्रों का वध नाश नहीं करना चाहिए। अब बोलो, अब ये कितनी बड़ी बात कह दी है। अब शिकार के अंदर अपन ने किस तरह की बातें ली थी, एक अलग एंगल था। हमने जो शिकार का एंगल बतलाया था वो अलग एंगल था। अब शिकार के अतिचार में ये एक अलग एंगल बतला रहे हैं। एक ऐसा एंगल बतला रहे हैं, यदि आप शिकार के त्यागी हैं, तो मैं बनारसी दास जी की पंक्तियाँ भूल गया धीरे धीरे, बीच में बोलना, चलो लास्ट में ले लूँगा एक साथ, एक बार पूरा हो जाए फिर लास्ट में लेता हूँ मैं बनारसी दास जी की पंक्तियाँ एक साथ ले लूँगा मैं। चलो, कौन से चित्रों की बात कर रहे हैं? और ये आपने शिकार का त्याग किया है, या आपने कौन सी बेडशीट बिछा रखी है जिसके ऊपर हाथी घोड़े बने हुए हैं? नहीं भाई साहब, ये शिकार के अंतर्गत आएगा। अब बोलो आप क्या करें? मिट्टी के ऐसे चित्रों को प्रयोग में नहीं लेंगे, शिकार करने वाले चित्रों को नहीं लगाएंगे, पशुओं के ऐसे चित्र जिनमें शिकार वगैरह झलक रहा हो, जिसमें हिंसा झलक रही हो, वो नहीं करेंगे। क्या कितनी बातें आ गई हैं, कितने ये जो फिगर्स वाले जो आते हैं ना, जिसमें तिरंचियों के इस तरह के जो चित्र वगैरह बने हुए होते हैं, ऐसी टी शर्ट नहीं पहनेंगे, ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, ऐसी साड़ियाँ प्रयोग में नहीं लेंगे क्योंकि वो धुलती हैं, वो कूटी जाती हैं। ऐसी रंगोली नहीं बनाएंगे जिस रंगोली के अंदर चित्र वगैरह ऐसे जानवरों के चित्र हों, पशुओं के चित्र हों, मयूर आदि बना दिए गए हों। क्या तो कुछ होना चाहिए इस तरह का, बहुत सावधानी है। हम लोग कभी प्रयोग में नहीं लेते हैं इस तरह की चीज़ें, कभी नहीं। माने बरसों हो गए इन सब चीज़ों को जानते पहचानते हुए। कभी भी इस तरह की चीज़ें आप हमारे कपड़ों में, बच्चों के कपड़ों में, घर की चीज़ों में, सामानों में, वस्तुओं में, बेडशीट्स वगैरह में
कभी आप इस तरह के जिन खरीदते समय बराबर इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि अरे ये इनके ऊपर तो हाथी घोड़े बने हुए हैं, इन पर तो ये बना हुआ है, इसके ऊपर तो ये गधे घोड़े क्या बना रखे हैं, नहीं नहीं ये नहीं चलेंगे, इस पे पैरट बना रखे हैं, इसके ऊपर पिकॉक बना रखे हैं, इसके ऊपर ये बना रखे हैं, नहीं 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 चलेंगे हमारे, ये नहीं चलते हैं बिल्कुल भी, ऐसे कपड़े भी नहीं, ठीक है ना। तो ये सब इन्होंने कह दिया। यहाँ तिर्यंचों के चित्र वध नहीं करना चाहिए तथा इन चित्रों के अंग उपांगों का खंडन भी नहीं करना चाहिए। आप कहीं ऐसे चित्र बने हुए हैं आप उसको फाड़ भी नहीं सकते, चित्र को भी नहीं फाड़ें आप। हमारे यहाँ तो पौराणिक प्रसंग है, आटे का मुर्गा बना करके उसे काटने वाला, आटे के मुर्गे को काट दिया, उसमें से खून निकल आया, क्या वो मुर्गे को मार देने जैसा महापाप लगा उसको। तो पशु आकार वाले बिस्किट नहीं, चॉकलेट नहीं, ये दीपावली के समय पर बहुत सारे इस तरह के चीनी के बने हुए आते हैं, शुगर के बने हुए, अलग अलग शेप में बने हुए, वो भी नहीं लेना, नहीं खरीदना, नहीं लाना, नहीं तोड़ना, नहीं, बराबर सावधानी रखना। खंडन भी नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के छेदन भेदन नहीं करना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अचौर्य के अतिचार देखिए अब जरा। अचौर्य के चोरी करने संबंधी दोष, हमने चोरी का त्याग कर दिया, अब कहाँ कहाँ अतिचार लग रहे हैं। पर द्रव्यादिकम वस्तु वंचनम ग्रहणम हठात, चौर्यार्थ ग्रहणम चौर्यादि प्रयोग प्रदर्शनम, क्रय विक्रय के वापी न्यूनाधिक प्रवर्तनम, अचौर्य व्रति कोति चारान्यान्नपि संत्यजेत। अर्थात चोरी का त्याग करने वालों को दूसरे के धन को ठगना, चोरी का तो त्याग है, फिर धन कैसे ठग लिया भाई साहब, बिना दिए हुए अन्य के धन को लेना चोरी का अतिचार है, आपने कैसे ले लिया। चोरी के प्रयोग बताना, अरे ऐसे ऐसे चोरियाँ होती है क्या, उसके प्रयोग बताना। माल के लेन देन के लिए तोलने नापने के साधन बांट व गजाधिक कम व अधिक रखना आदि सबका त्याग करना चाहिए। हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार, ऐसे आचार्यानुव्रत के अतिचार बतलाएं उमा स्वामी आचार्य देव ने। कितनी कितनी सावधानियां हमारे आचार्यों ने चरणानुयोग के ग्रंथों में, मूल ग्रंथों में, तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथों में इसमें सावधानी की बातें बतलाई है, फिर भी हम समझते ही नहीं हैं। कम पैसे के अंदर कोई चीज़ मिल रही है, हमें 100% मालूम है कि ये चीज़ चोरी की होगी। अब जब चोरी की चीज़ है तो आप क्यों खरीद रहे हो भाई, अरे कोई बात, पर क्या फ़र्क पड़ गया, क्या फ़र्क पड़ गया, आपने कम पैसे में मिल रहा, अपने को क्या मालूम यार, अपन तो पैसे दे करके खरीद रहे हैं। अरे नहीं भाई, चोरी तो चोरी है, आप चोरी को बढ़ावा दे रहे हो, आप कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हो, इसलिए सावधान रहो। चलिए, परिस्त्री त्याग के अतिचार अंतिम प्रकरण है। कुमारी रमणम रंडायाश्च संयोजनादिकम गुदादि मैथुनम हस्त क्रीडां वा काम सेवनम काम तीव्राभिलाषं वा इत्वरिकादि सेवनम पर स्त्री विरतो मुंचेद गांधर्वादि विवाहकम। ओ क्या कह रहे हैं, पर स्त्री त्यागी के लिए कुमारी से रमण करना, क्या विधवा से संबंध रखना, गोदा मैथुन, हस्त मैथुन, काम तीव्र अभिलाषा, इत्वरी का गमन, माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह करना। कल की थी चर्चा इसकी, कल ही तो किया था ये प्रकरण। माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह करना आदि सभी अतिचार कहलाते हैं। ये सब अतिचार हैं, इसलिए मन वचन काय से इनका त्याग करें। मन से, वचन से और काय से इन सब बातों का त्याग कर देवें, दृढ़ता से इन सब बातों का पालन करें। और हमने जो सावधानियां कल आपको बतलाई थी, मोबाइल सबसे बड़ी असावधानी का कारण है, तो मोबाइल से सतर्क हो, साहब वो रह गए, आप बच गए तो सबसे बच गए, सीधी सी बात है, इसमें क्या है। इसलिए बराबर इस चीज़ का आप बराबर कल जो अपन ने चर्चा की थी, उस चर्चा को वापस सुनते हुए भी, उसको प्रेरणा देते हुए भी, औरों को भी इस तरह की प्रेरणा देते हुए कि नहीं साहब बच्चे गेम खेलते हैं। कई मेरे पास में एक दो चर्चा हुई आपस में, बोले साहब आप तो कह रहे हो कि लॉक मत लगाओ, बच्चों को पासवर्ड बता करके रखो,
और आप ये कह रहे बच्चे खेलते हैं, गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल छोड़ते नहीं हैं। आप दूसरे उपाय कीजिए बच्चों के लिए। आप गेम मत रखिए, उसके अंदर गेम डिलीट करके रखिए, डाउनलोड फैसिलिटी मत रखिए, तो आप उसको बच्चों से उसको बचा सकते हो। वो अलग तरह की बातें हो गई हैं। चलिए, इनका निश्चय पक्ष। अशुभ में हार शुभ जीत, यह द्युत कर्म, देह की मगनताई, यह मास बखीबो। क्या अशुभ में हार? अब दिन रात तो जुआ खेल रहा है, जुए का त्याग कर दिया है। निश्चय निश्चय जुआ की बात है भाई साहब। क्या अशुभ में हार? क्या अशुभ में हार शुभ जीत, यह द्युत कर्म। द्युत कर्म मतलब जुआ। और देह की मगनताई, यह मांस बखीबो। और मांस भक्षण क्या होता है? दुनिया किसे मांस भक्षण कहती है? बनारसी दास जी किसे मांस भक्षण कह रहे हैं? ये समय सार के गहन अध्येता बनारसी दास जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन कैसे बढ़ सकता है, मैं मोटा कैसे हो सकता हूँ? तो मांस बढ़ाने की बात कर रहा है। और क्या है? देह तो मांस है, शरीर तो मांस का टुकड़े हैं। और क्या है? मांस के लोथड़े हैं। मांस के प्रति आकर्षित हो रहा है, मांस की सुरक्षा चाह रहा है, मांस को बचाना चाह रहा है, और मांस के प्रति आसक्ति हो रही है। इसी का नाम तो मांस भक्षण है। तो क्या कह दिया है? अशुभ में हार शुभ जीत, यह द्युत कर्म, देह की मगनताई, यह मास बखीबो। मोह की गहल सोआ जान, यही सुरापान, कुमति की रीति गणिका को रस चखीबो। ओह, क्या बातें कही है? मोह की गहल सोआ जान, यही सुरापान, कुमति की रीति। कुमति खोटी बुद्धि, उसकी रीति, उसको कह रहे हैं ये तो वैश्य सेवन है। खोटी बुद्धि यदि रखता है तो, बुद्धि यदि खोटी है तो वैश्य सेवन समान है। और मोह की गहल में यदि रहता है, मोह के नशे में यदि रहता है, वही सुरापान है, वही शराब है। मोह महामद पियो अनादि, दौलत राम जी ने ऐसा प्रयोग किया ना। मोह महामद, ये मोह रूपी महान शराब है। कौन से बाहरी शराब की बात करें भाई साहब? ये तो मोह रूपी शराब की बात है। क्या अनादिकाल से पी रहा है, होश में नहीं है, होश में नहीं है। मोह की शराब को पी करके असली शराब, अरे बाहर की शराब का त्याग तो अनंत बार किया, लेकिन मोह मदिरा को पीता रहा। मोह मदिरा को पीते हुए ही त्याग किया है। दर्शन मोह रूपी यदि मदिरा का सेवन नहीं हुआ होता तो फिर ये सप्त व्यसन स्वयमेव छूट जाते। क्या फिर तो आत्मा का स्वाद आता, चैतन्य का स्वाद लिया जाता। तो क्या बातें हो गई? 4 व्यसन हो गए यहाँ तक। पहला कौन सा? अशुभ में हार शुभ जीत। विनू भाई क्या है ये? अशुभ में हार और शुभ जीत क्या है ये? सामने वाले ने 2 शब्द खरी खोटी सुना दी, चेहरा मुरझा गया, ओह उदास हो गया। और सामने वाले ने थोड़ा सा प्रशंसा की, खिल गया, उत्साह आ गया, इसके अंदर जोश आ गया, उत्साह से भरा हुआ दिखाई देता है। अरे भाई ये तो है जुआ, और क्या है? अशुभ में हारे शुभ जीते, यह द्युत कर्म, देह की मगनताई, यह मास बखीबो। मोह की गहल सोआ जान, यही सुरापान, शराब सेवन है। मोह की गहल सोआ जान, यही सुरापान। और कुमति की रीति, बुद्धि खोटी चलती है, उल्टी चलती है बुद्धि, उल्टा ही सोचता है हर चीज़ के अंदर, उल्टी उल्टी उल्टी। बोले ये तो वैश्या सेवन की तरह है। क्योंकि वैश्या सेवन में क्या होता है, वो प्यार कर रही है पैसे से और बुद्धि चल रही है इसकी भ्रष्ट, इसको समझ में नहीं आ रहा, इसे लगता है मुझसे प्यार कर रही है। तो जिनकी बुद्धि खोटी होती है वे गलत कार्य करते हुए भी उसे गलत नहीं समझते हैं। ये बात यहाँ कही जा रही है। कुमति की रीति गणिका को रस चखी वो। फिर आगे, निर्दय हुए प्राण घात कर वो यह शिकार, पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो। निर्दय हुए
प्राणघात, निर्दयी होकर के प्राणघात कर दिए गए, ये तो शिकार है। निर्दयी होकर के, दया नहीं थी, करुणा का भाव नहीं था। ओहो, बच्चों के प्रति करुणा नहीं थी, साधर्मियों के प्रति करुणा नहीं थी, कर्मचारियों के प्रति करुणा नहीं थी। भाई साहब, उन्होंने उनके प्राणों का हरण कर लिया। यही तो शिकार है। शिकार की और तीसरे प्रकार की नई व्याख्या। एक शिकार की व्याख्या में हमने 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय पशुओं के शिकार की बात कही थी। ये शिकार की पहली तरह की व्याख्या। शिकार की दूसरी प्रकार की व्याख्या, जिसमें ये कहा गया कि पशु पक्षी जिसके ऊपर बने हुए हों, ऐसे कपड़ों को भी प्रयोग में नहीं लेना, ऐसे पदार्थों को भी प्रयोग में नहीं लेना, ऐसे वस्तुओं को या ऐसे चादर वगैरह को भी अपनी जगह पर नहीं बिछाना। ये दूसरे प्रकार का शिकार का अर्थ किया अपन ने, दूसरे प्रकार से। और तीसरे प्रकार से और शिकार का अर्थ कर रहे हैं यहाँ, आप यदि अपने कर्मचारियों के ऊपर अपने क्रोध का आक्रमण करते हैं तो वे बेचारे आपके क्रोध के शिकार हो जाते हैं। शिकार हो गए ना, शिकार बोलते हैं कि नहीं, अरे ये बेचारा क्रोध का शिकार हो गया। दादा क्या हिंसा वाले प्रवचन में है ना, मास्टर जी घर पर अपनी पत्नी से झगड़ करके आए और क्लास में आकर के उन्होंने पूरा का पूरा गुस्सा क्या किसके ऊपर उतार दिया, बच्चों के ऊपर उतार दिया। तो वे बच्चे बेचारे क्रोध के क्या हो गए, शिकार। ये भी शिकार है। आपके कर्मचारी क्रोध के शिकार हो जाते हैं, आपके नौकर सर्वेंट, आपके अधीनस्थ काम करने वाले, आपसे दबने वाले, आपके अंडर में काम करने वाले, आपके नीचे चलने वाले लोग, वे बेचारे क्या होते हैं, वे आपके शिकार हो जाते हैं। क्या ये तीसरे प्रकार का शिकार। 3 नंबर का शिकार प्रतिदिन होता है, हमारे अध्यापक विद्वान लोग कह रहे हैं। लेकिन किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकाल देना, ये तीसरे नंबर का शिकार है ना। बेचारे लाचार हैं, बेचारे मजबूर हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, वे आपके हाथ चढ़ गए, हत्थे चढ़ गए। अब आप क्या करोगे आप? ये तीसरे प्रकार के शिकार की बात। निर्दय होकर के आपने उस तरह से 4 लोगों के बीच में उसे बेइज्जत कर दिया, बेचारा शर्मसार हो गया, पानी पानी हो गया वो बेचारा। ये शिकार नहीं है तो और क्या है? निर्दय होकर के आपने उसके भाव प्राणों का घात किया है। इसे भाव रूप से शिकार नाम के व्यसन में शामिल किया गया है। तो निर्दय है प्राण घात कर वो यह शिकार, पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो। ओहो बनारसी दास जी क्या बात कह रहे हैं। पर नारी संग क्या है, पर स्त्री सेवन क्या है, दूसरे की बुद्धि को परखना अध्यापकों की तो जिम्मेदारी है, टीचर्स की, गुरुओं की तो जिम्मेदारी है कि वे बुद्धि को परखने के लिए उल्टे प्रश्न करें, कुतर्क करके बात करें, खोटी बातें कह करके, उल्टी बात कह करके बच्चों से निकलवाएं कि सही क्या है बतलाओ, गलत लिखेंगे सही करो इसको, बुद्धि को परखने के लिए। लेकिन यदि कोई श्रोता अपने किसी विद्वान से इसलिए प्रश्न करता है कि जरा देखें ये कितने पानी में है, ये कह रहे हैं ये परस्त्री सेवन कहलाता है। देखो ये परस्त्री सेवन क्यों है, समझना, इसे परस्त्री सेवन क्यों कहा? क्योंकि आपकी बुद्धि आपकी स्त्री है। क्या कहा? इसे परस्त्री सेवन कैसे कह दिया? दूसरे की बुद्धि के परखने को परस्त्री सेवन कैसे कह दिया? क्या तो कह रहे हैं आपकी बुद्धि वो आपकी पत्नी है, आपकी बुद्धि वो आपकी स्त्री है, और आपने अपनी स्त्री को छोड़कर, बुद्धि स्त्रीलिंग है ना बुद्धि, अपनी बुद्धि को छोड़कर पराये की बुद्धि के साथ में छेड़छाड़ की, तो बोले पर स्त्री के साथ में छेड़छाड़ वाली बात हो गई। आप दूसरे की बुद्धि के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो, आप दूसरे की बुद्धि के ऊपर उंगली उठा रहे हो, आक्षेप कर रहे हो, या उसे नीचा दिखाने के लिए उठपटांग प्रश्न करके। ये पर नारी संग कहाँ है बनारसी दास जी ने? पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो। इसलिए जिज्ञासा भाव से प्रश्न करना बंधुओं, किसी की बुद्धि के परीक्षण के लिए नहीं करना।
औरों की परीक्षा लेने के लिए नहीं करना। वो बुद्धि व्यभिचारिणी है। आपको तो पता था, जब आपको उस चीज़ का अर्थ पता था, वो विषय आपको मालूम था, तो फिर वो आपने दूसरे से क्यों पूछा? दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या? संजीव जी साहब दिल्ली से, ऐसी बात हो रही है। आप जो दूसरों की बुद्धि को परख रहे हो जबरदस्ती, अच्छा बताओ ऐसा है कि तुम ज़्यादा होशियार समझते हो, जरा बताओ ऐसा, इसका अर्थ बतलाओ, चलो इसका अर्थ बतलाओ तो जाने। तो भैया तुम हमें क्यों परख रहे हो? तुम्हें आता हो तो बता दो, नहीं आता हो तो हमें क्यों नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहे हो? इसे परस्त्री सेवन का है, निश्चय से। क्या बातें सूक्ष्म है लेकिन निश्चय से प्रतिपादन है। तो जनागम में ये विवक्षाएं भी आखिर निश्चय नहीं की विवक्षा से, परमार्थ की दृष्टि से, सूक्ष्म विवेचन की दृष्टि से बनारसी दास जी ने की है। ये बातें भी तो हमारे को पता तो होनी ही चाहिए ना, तभी तो हम बचने का प्रयास करेंगे। समझ लीजिए आप, हमें पता लग गया जुआ के संदर्भ में, तो हम कोशिश तो करेंगे ना कि ज़्यादा पुण्य पाप कर्म के उदय में पुण्य पाप फल माई हरक बिल्को मत भाई, ये कोशिश तो करेंगे। देह की मग्नता मांस भक्षण है, तो कोशिश तो करेंगे यार ठीक है, कमज़ोर हो रहा है तो होने दो, वजन कम हो गया तो होने दो, बढ़ गया तो बढ़ जाने दो। अपना क्या बढ़ गया? शरीर का वजन बढ़ गया तो मेरा क्या बढ़ गया, और शरीर का घट गया तो मेरा क्या घट गया। तो इस तरह का विचार करके कम से कम अपने को उस मांस भक्षण से बचना तो चाहिए। मोह की गहल को सुरापान कह करके पुकारा गया, कुमति की रीति गणिका को रस चखी वो, और ये दो और बोल दिए ना अभी इसके बाद में, क्या क्या कह दिए हैं? निर्दय है प्राणघात कर वो यही शिकार, और पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो। और फिर अंतिम बोलते हैं चोरी संबंधी, प्यार सो पर आई सोंझ कही वे की चाह, गही वे की चाह चोरी। क्या? प्यार सो पर आई सोंझ, सोंझ मतलब वस्तु, प्यार सो पर आई सोंझ गही बे की चाह चोरी। क्या? ए सातों वैसे न विडारी ब्रह्म लखी वो। कितनी सुंदर बात कह दी है। प्यार सो पर आई सोंझ गही बे की, गही बे तो चोरी है, वो तो द्रव्य चोरी है। आपने पर वस्तु को अच्छा जानकर यदि उसे ग्रहण कर लिया है तो वो तो चोरी है, लेकिन गहीवे की जो चाह है, काश ये मुझे मिल जाए, ये मेरे को मिल जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए। ये मिल जाती तो कैसे, ये चीज़ मिल जाती मेरे को, तो ये जो पेन दिख रहा है ये आदमी छोड़ करके चला जाए और मुझे मिल जाए। आप सोचिए क्या बात कह रहे हैं। ये भाव चोरी है, ये चाह को चोरी कह रहे हैं, ये इच्छा को चोरी कह रहे हैं। कम से कम इस बात को जानकर हमें उस इच्छा से तो विरक्त होना चाहिए, उस आसक्ति से तो विरक्त होना चाहिए। प्यारे सो पर आई सोंझे गही वे की चाह चोरी, यही सात व्यसन वे डारे ब्रह्म लखी वो। ये 7 प्रकार के व्यसन कहे हैं, और बनारसी दास जी कहते हैं इनको विडार करके, इनसे मुक्त हो करके, इनसे छूट करके ब्रह्म लखी वो। अरे ब्रह्म को देखो, क्या कर रहे हो आप? इनको छोड़ो और ब्रह्म लखी वो, अपने ब्रह्म चैतन्य तत्व को देखो। ऐसा भी कह सकते हैं, जब तक आपकी बुद्धि दूसरों की बुद्धि को परखने में लगी रहेगी, तब तक आपकी बुद्धि आपके ज्ञान स्वभाव में कैसे रमेगी? बोलो। जिनकी बुद्धि पर में लगी है, उनकी बुद्धि अपने में कैसे आएगी भाई साहब? क्या कि बुद्धि पर के अंदर लगी हुई है। तो जिनकी बुद्धि पर में लगी हो, उन्हें कह रहे हैं पर से बुद्धि को हटाओ और अपने में बुद्धि को लगाओ। क्या? तो इस तरह से इन सारे ही व्यसनों को, इनके जो निश्चय पक्ष कहे गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है भाई साहब। 7 ही व्यसन, व्यसन सुनते ही हमें ऐसा लगने लगता है भरत भाई, हमें ऐसा लगने लगता है व्यसन शब्द सुनते ही हमारी, हम का व्यसन तो हमारा दूर दूर तक नहीं है भाई साहब। व्यसनों से हमारा क्या लेना देना है? व्यसनों से तो हमारा दूर दूर तक का संबंध नहीं है। अरे आपका तो संबंध नहीं है, लेकिन आपका जो नेचर है, आपका जो प्रवृत्ति है, यदि व्यसनों से संबंध नहीं होता तो संसार दशा नहीं होती। ये जो वर्तमान में संसार दशा दिखाई दे रही है, संसार में बैठे हुए दिखाई दे रहे हो, चतुर्गति की जेल में भटकते हुए दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें आदत है जीने मरने की, मौत बदनाम हो जाती है। क्या आदत हो गई है हमारे को? अरे हमें तो जन्म मरण का व्यसन लग गया है। जन्मदिन मना मना करके ऐसा जन्म मरण का व्यसन लग गया है हमें तो। जन्म 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 जन्म, फिर नया जन्म, फिर नया जन्म।
अरे ये जन्म तो जन्म मरण के अभाव के लिए मिला है भाई, क्या कर रहे हो आप? विचार करना। पंच परावर्तनों की आदतें पड़ गई है हमारे को, ये सब खोटी आदतें हैं, ये सब बुरी आदतें हैं जो छोड़ देने योग्य हैं। मनारसी दास जी ने यहाँ जब तक खोटी आदतें छूटेगी नहीं तब तक ब्रह्म दिखेगा नहीं। इसलिए ब्रह्म को देखने के लिए, ब्रह्म को दिखा देने के लिए इन सब से विरक्त हो जावे, इन सब से दृष्टि हट जावे, अपन अपने में आ जावे। इसी भावना से मेरे ख्याल से प्रकरण पूरा पढ़ दिया ना अपन ने यहाँ। इसलिए मन वचन काय से इनका त्याग करें। किसका? अकेले पर स्त्री त्याग के अतिचार में मन वचन काय नहीं। इसको यहाँ ये इसलिए शब्द से पैराग्राफ चेंज कर देना चाहिए था। सातों ही व्यसनों के संदर्भ में ये बातें लागू होनी चाहिए। जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, जुआ आमिष मदिरादारी, आंखें टक चोरी पर नारी, यही सात व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। सातों ही प्रकार के व्यसनों को दूर से हाथ जोड़ देने चाहिए हमारे को, और अदरवाइज तो फिर परावर्तन है ही हमारे सामने। पंच परावर्तनों की चर्चा दोपहर की सभा में चल रही है, आप अवश्य उसका लाभ लेवें। आज एक परावर्तन की चर्चा हुई थी, कल दूसरे परावर्तन की चर्चा होगी। दोपहर में ठीक 2:30 बजे लाइव प्रवचनों के रूप में आपको उसका लाभ मिलेगा। रात को 10 बजे पारस पर प्रवचन का आप अवश्य लाभ लेवें। और बस और कुछ नहीं, छठी गाथा पर चर्चा करेंगे सुबह प्रातःकाल आपके बीच में। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक, सदा देत हूँ डोक। नौ बार नमो कार मंत्र। नमो हरिहंत नमो सदा।